सबसे पहले बात करनी है अब की सबसे बड़ी स्टोरी पे, जो कि है फ़खर ज़मान रूल आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। उनकी जगह पे कौन जो है वो स्क्वाड का हिस्सा शामिल होंगे, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे लेजेंड ने इंज़मामुल हक, और हमें वी आर स्काइप लिंक ज्वाइन करेंगे हमारे लेजेंड, हमारे एक और लेजेंड सकलैन मुश्ताक साहब। इंजी भाई, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कल के मैच में भी हमने बात करनी है कि किस तरह से बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया है टीम पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन सबसे पहले अभी जो खतरे की बात है मैं चाह रही हूँ कि हम पहले डिस्कस करें, वो है कि फ़खर ज़मान जो हैं वो रूल आउट हो गए हैं। खबर तो अच्छी नहीं है क्योंकि जी हम ये ऐसा प्लेयर था फ़खर था, अब तो था ही हो गया कि जी इस टाइम तो नहीं है टीम में, टूर्नामेंट में तो नहीं, तो क्योंकि ये सिंगल हैंडेड भी मैच जितवा देता है और क्योंकि जिस तरह खेलता है, और इसने पहले वर्ल्ड कप में भी जहां एक चेस किया था इसने बड़ा न्यूजीलैंड वाले मैच में, जी न्यूजीलैंड वाले मैच में भी, तो कल भी ये इंजर्ड रहा। हो सकता है कि ये फिट होता तो शायद रिजल्ट में कुछ फ़र्क पड़ सकता था। तो पाकिस्तान के लिए खबर तो अच्छी नहीं है। सिर्फ इसके अलावा कि जी 29 साल के बाद आईसीसी की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हुई है, उसके अलावा कोई ख़बर अच्छी नहीं आ रही। तो लेकिन ठीक है, ये खेल का हिस्सा है क्योंकि आपको इंजरीज होती हैं, लेकिन दूसरी टीम को है ना, अब दूसरे लड़कों को अपने आप को और गेटअप करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि जी हारने की बात नहीं, आज है ना कौम में हार का बहुत गुस्सा है। अगर आप सारी चीज़ें देखें तो इस चीज़ पे ये नहीं है कि जी हार पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट हम खेले है ना, लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया बिल्कुल। तो आगे भी जो है हार और जीत को आप अपने जहन से निकालने के कि जी कि हारने से अगर डरते रहेंगे ना तो आप हार जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट क्या सोचेंगे कि जी हमने जाके खेलना है और दिलेराना क्रिकेट खेलनी है, तो आपके रिजल्ट भी उस तरह होंगे और लोग भी देख रहे होंगे। लोग खेल को अंडरस्टैंड करते हैं। जिस टाइम आप क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं अगर रिजल्ट आपके हक में भी मैटर नहीं करता। लोगों को जो कल का गुस्सा है ना, वो इस चीज का गुस्सा है कि जी आप खेले नहीं, जो वो तवक्को कर रहे थे ना उस हिसाब से नहीं खेले आप, तो इस चीज का है। तो अब फ़खर भी चला गया, और फ़खर हमारे पूरी टीम में ऐसा प्लेयर था कि जो बड़ी हिटें मारता था और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी दूसरे लोगों ने भी पिछले मैच से सबक सीखा होगा, मैनेजमेंट ने भी कुछ सीखा होगा, ताकि ना थोड़ी सी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट चेंज होनी चाहिए। सकी भाई, जो इंसी भाई बात कर रहे हैं कि जब आप इंटेंट ही नहीं शो करेंगे, जब आप मैदान में हैं, तो इस तरह के रिजल्ट भी आएंगे जब, तो फिर तो जाहिर है बातें होंगी। लोगों में बहुत बहुत गुस्सा पाया जाता है कल के मैच को लेके। जी बिल्कुल, आप इंजी भाई जो बात कर रहे हैं 100% एग्री करूंगा। देखिए, एक तो होती है स्किल्स, एक तरफ स्किल्स डेवलपमेंट हो रही होती है, चाहे वो बैटिंग की है, बॉलिंग की है, फील्डिंग की है। जो स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक खेल के साथ है, एग्जीक्यूशन के साथ है, एक है एटीट्यूड, इंटेंशंस, माइंडसेट, बिलीफ, प्रोएक्टिवनेस, शार्पनेस, जिनका ताल्लुक इंटरनल है, माइंड से है, और इस साइड को भी देखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ों का मिल के एग्जीक्यूशन चल रही होती है। इंटेंट का जो है एविडेंस एग्जीक्यूशन पे नज़र आ रहा होता है, माइंडसेट का एग्जीक्यूशन में एविडेंस नज़र आ रहा होता है। तो जो इंटरनल सारी चीज़ें होती हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, टॉपअप होता है, उनकी लुक आफ्टर भी होती है, और उनको ट्रेन भी किया जाता है। अगेन फिर वही चीज़ आ जाएगी कि हमारी प्रेपरेशन उस तरह की प्रेपरेशन नहीं थी जी, और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो या तो फिर ये है कि हम ये समझ लें कि हमारी प्रेपरेशन इसी तरह ही होनी है, हर इंडिविजुअल अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, या जिस के छतर छाया के नीचे है, जो मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनके अराउंड हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हुए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करें इंडिविजुअली, और फिर जब वो इकट्ठे हों तो फिर इकट्ठे होकर जो है वो विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अपने आप को फिर जो है वो अपने आप को इकट्ठा करें और फिर जाके एग्जीक्यूशन करें, क्योंकि इस तरह चीज़ें होती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, भी इंडिया देख लो, इंडिया ने क्या सीरीज खेली है पीछे, मुझे ये बताएं। न्यूजीलैंड ने इनकी ऐसी दुर्घट बनाई है और 3-0 हार के गए हैं, यानी व्हाइट वॉश किया है इन्होंने।
कितना बड़ा धचका लगा होगा इन क्रिकेट को, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इनकी और कितना बड़ा नाम है और कितने बड़े बड़े प्लेयर इसके अंदर थे, और न्यूजीलैंड जो है वो इनको चकमा दे के निकल गया और सीरीज जीत के चला गया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इनके ऊपर भी बहुत रोलर कोस्टर सिचुएशंस आई हैं, बट इन सारी चीजों को रखते हुए सिस्टम, स्पोर्ट्स स्टाफ, प्लेयर्स, उन सबको वो साथ में लेके चलने। आप चेंजिंग करते हैं बट स्लोली बट श्योरली आप अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। आप मैसिवली जब चेंजिंग कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बंदा गाड़ी चला रहा है और वो दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ कर रहा है, रोक रहा है, धक्के लगा रहा है, तेज चला रहा है, एकदम गियर चेंज कर रहा है, गाड़ी का भी बेड़ा गर्क होगा और जो बंदा बीच में बैठा हुआ है वो भी खतरे में है और उसके इर्द गिर्द के लोग भी खतरे में है। तो हमारा अगर इसी तरह चलता रहेगा तो इसी तरह के ही रिजल्ट आएंगे। सॉरी, इट्स थोड़ा कड़वा सच है तो कहना पड़ेगा, और आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा आज भी मानना है और मेरा दावा है कि सबसे जो टैलेंटेड टीम है, सबसे टैलेंटेड जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, बट हमें जिस तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए, जिस तरह हमें काम करना चाहिए, इकट्ठे जिस तरह काम करना चाहिए, उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। इंजी भाई, हमने देखा है पिछले कुछ इवेंट्स जो हमने आईसीसी के खेले हैं, उसमें होता क्या है कि इवेंट के शुरुआत में ही हमें अगर मगर किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है, अब पहला ही जो मैच है वो इतनी बुरी तरह से हार जाते हैं। अब एशिया कप जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था पार्शली श्रीलंका में और पार्शली यहाँ पे, उस वक्त से मुझे लगता है कि टीम जो है उसका मोरल कुछ गेम्स की वजह से ऐसा गिरा है कि वो अभी तक हम शायद वापस आ ही नहीं सके हैं अपने पोटेंशियल पे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारे साथ है ना पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हम कहेंगे कि जी कल वाला मैच हम बुरा खेलें। तो हम जिस टी20 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वहाँ भी हमारी सारी टीम की सूरत हाल यही थी जी। एक देखिए, आप सीरीज़ खेलते हैं उसका आपका माइंडसेट दूसरा होता है, जिस टाइम आप किसी इवेंट में जाते हैं ना उसमें आपका माइंडसेट दूसरा होता है। और मैं आपको जो ये सकलैन बात कर रहे हैं ना कि जी प्लानिंग आपने क्या प्लान कर रखा है, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी अगर ये सिलेक्शन पे अगर बात करूँ ना कि फ़खर ज़मान अनफिट हो गया, ठीक है, तो हमारे पूरे 15 के स्क्वाड में कोई ओपनर है ही नहीं। हमने कोई ओपनर रख ही नहीं रखा कि जी कोई ओपनर हो। और अगर यही वाली सूरत अगर इब्रार के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि जी दूसरा हमने रेगुलर स्पिनर ही नहीं रख रखा, हमारे पास बैकअप है ही नहीं है, ना कहीं बेंच पे बैठे ना कहीं बैठा है। तो हमने कोई टीम अनाउंस करते हुए सोचा ही नहीं है। जिस समय आप टीम अनाउंस करते हैं ना, ये इस तरह नहीं अनाउंस करते कि जी ये 16 प्लेयर है, ये बेस्ट प्लेयर है, खिला दो। आप अपना बैलेंस बनाते हैं, तो आप पूरा प्लान करते हैं कि जी खुदा ना खास्ता एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है आउट ऑफ फॉर्म। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हो क्योंकि जी आप है ना फिर किसी दूसरे को मौका देते हो। यहाँ यानी गुंजाइश ही नहीं है। एक लड़का बाहर से आके ना, अब जिस तरह ओपनर्स में इमाम का नाम ले रहे हैं कि जी वो आके अब रिप्लेस करेगा, लेकिन कोई भी हो, इमाम की जगह कोई स्पिनर भी आ रहा हो, कहीं आ रहा हो, एक वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस माहौल में होता है, उस एटमॉस्फेयर में होता है, एक बाहर से आके करता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ये वाली सूरत हाल। तो हम इस चीज़ को ना प्लान नहीं कर रहे, और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि क्रिटिसिज्म की नहीं बात कर रहा कि जिनको, लेकिन हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम कोई चीज़ें गलत कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट सही सिमत में नहीं जा रही, हमें इसको बेहतर करना चाहिए। और बेहतर करने के लिए ना सारों को साथ बैठना चाहिए ताकि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सके। और ये भी कोई तरीका नहीं है कि जी इसको उठा के बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये नहीं है। लेकिन हमें बैठ के सोचना चाहिए कि जी हम अपनी क्रिकेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये काफ़ी अरसा हो गया, ये सकलैन साथ बैठे, ये नहीं कि सकलैन को कह रहा हूँ, जिस टाइम सकलैन और यूसुफ थे, ये जिस टाइम कोचिंग में थे, तो मेरे ख्याल में उस टाइम कुछ खुशखबरियाँ हमें मिली थी जिस टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में पहुंच गए थे, या कहीं उससे पहले दुबई वाला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम की। उसके बाद से ना हमारा जो सा सिस्टम है ना थोड़ा सा, वो मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं चल रहा कि जी हम इतना अच्छा प्लान नहीं कर सक रहे इस चीज़ को।